जय हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑल इंडिया वैकेंसी है। साथ में ही हम साथियों इसमें हम वैकेंसी में देखने वाले हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। साथ में हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की, क्योंकि बहुत सारी मैं कमेंट पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता, और मैं बताता भी हूँ वीडियो में कि तब भी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो हम वो डिटेल में बात करेंगे। साथ में मैं आपको इसमें सैलरी भी बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इच्छुक होते हैं कि सर यदि हम नौकरी लग गए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको सैलरी चाहिए ही, तो वो कितनी रहने वाली है। बात करेंगे यहाँ पे टोटल पोस्ट की, और यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो साथियों, यदि आप 2024 में ही नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वैकेंसी बहुत ही आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। साथ ही हम बात करेंगे इसमें आपके लिए डिटेल सिलेबस की। तो चलिए साथियों आगे बात करते हैं। पहले हम देखेंगे इसमें आपकी टोटल पोस्ट एंड वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, फिजिकल क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। क्योंकि साथियों सीआईएसएफ की वैकेंसी है, वर्दी वाली वैकेंसी है, तो आपकी जिम्मेदारी वाली वैकेंसी, तो इसमें आपका फिजिकल भी मांगा गया है। एग्जाम पैटर्न बात करेंगे, एग्जाम सिलेबस की भी बात करेंगे, इन हैंड सैलरी की भी साथियों बात करेंगे, और साथियों हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के लिए भी। तो चलिए साथियों आगे बात करते हैं। तो सीआईएसएफ की मैं यहाँ पर आपको पहले फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये साथियों आपकी सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है। बात करने वाले हैं यहाँ पर साथियों कि आपकी टोटल वैकेंसी, आप पहले जान लीजिए कि आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर 1130 वैकेंसी हैं, जो कि बहुत कम, ना तो ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। यहाँ पर आपको बाइफरकेट कर दिया गया है, यानी बांट दी गई हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए आपकी अलग अलग वैकेंसी। जैसे कि जनरल वालों के लिए 466 वैकेंसी हैं, ओबीसी वालोों के लिए 236 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 114, एससी के लिए 153 और एसटी के लिए यहाँ पर साथियों 161 वैकेंसी हैं। वैसे साथियों वैकेंसी ये देखी जाती है कि एसटी वालों के लिए कम वैकेंसी रहती है। अगर आपको कंपैरिजन करना है एससी के से, तो यहाँ पर आपको एसटी कैटेगरी से यदि आप हैं तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर बढ़िया वैकेंसी रखी गई हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि किस स्टेट में, यदि आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो आपकी स्टेट वाइज में कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर वैकेंसी रखी गई हैं। जैसे ये जनरल का कॉलम है, ये ईडब्ल्यूएस को है, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, साथ में आपकी ओबीसी कैटेगरी। तो यहाँ पर टोटल दे दी गई है। जैसे कि बात करें आंध्र प्रदेश में, जैसे इंटायर स्टेट में आपकी क्या है 11 है। नक्सल मिलिटेंस आपका एरिया जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर अलग अलग बांट दिया गया है। जैसे इंटायर स्टेट में जनरल के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी कैटेगरी के लिए 4 और एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, यानी टोटल आपकी क्या है 27 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में आपका नक्सलिज्म और साथ में आपके मिलिटेंसी एरिया में भी जनरल के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और साथ में आपकी ओबीसी के लिए 1, टोटल आपकी क्या है 5 वैकेंसी हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपके स्टेट में टोटल वैकेंसी आप देख लेना कि टोटल कितनी निकली हुई हैं। आगे भी आपका दे रखा है स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए बांट दी गई हैं। आगे बात कर लेते हैं, ये भी आपकी क्या है स्टेट वाइज आपकी यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं कि आपके लिए इसके अप्लाई फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर 31 अगस्त से, जो कि आपकी 10 से 12 दिन पहले निकल चुकी है, और जो आपकी लास्ट डेट है यहाँ पर आपको पूरा साथियों 1 महीना मिला है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो अभी भी आपके कम से कम 20 दिन है। तो आप ये मत सोचना कि लास्ट डेट पर ही आपके लिए ये वैकेंसी खुली रहेगी, क्योंकि जैसा आप सोचते हो साथियों, ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि तो चलिए आपको इसमें मतलब कि लास्ट डेट में भर देंगे या फिर 1-2 दिन पहले भर देंगे। तो साथियों उस समय क्या होता है, वेबसाइट पे आपका क्या रहता है साथियों, ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा तो वेबसाइट आपकी कम रिस्पॉन्ड करेगी। यदि आप पुराने एस्पिरेंट हैं या आपको 6-7 महीने या फिर आपने 6-7 फॉर्म भर लिए हैं लास्ट डेट के, तो आपको पता चल गया होगा कि वेबसाइट 1 से 2 दिन पहले ही, यानी 28 से लेकर के 30 तक के दरमियान के समय में आपकी वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। यदि आपने अब तक ये फॉर्म नहीं भरा तो आप भर सकते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पे फीस के लिए। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर
फीस क्या रहने वाली है साथियों, यहाँ पर 100 रुपये रहने वाली है। और साथियों हमारे SC/ST कैटेगरी के जो भाई हैं उनके लिए आपकी जो फीस रहेगी वो आपकी 0 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। अब आगे बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के लिए। तो मैं पहले बता दूं उन बच्चों के लिए जिनके लिए यहाँ पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन यदि आप हैं तो आपको क्या रहेगा, 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। यहाँ पर बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो कि आपके 1984 के सिख दंगों से प्रभावित हैं या फिर 2002 के गुजरात दंगों से प्रभावित हैं। तो जनरल और EWS के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 8 साल का और SC/ST कैटेगरी के लिए साथियों यहाँ पर पूरा 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब आगे हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिसमें बहुत सारे बच्चों को हमेशा डाउट बना रहता है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th क्लास। तो आपको साथियों यहाँ पर 12th क्लास तो पास होनी ही चाहिए, साथ में ही आपको क्या होना चाहिए, विद साइंस सब्जेक्ट। यदि आप 12th क्लास में आपने साइंस सब्जेक्ट से पास किए तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट हैव टू क्लियर 5 किलोमीटर रनिंग इन 24 मिनट। तो ये बात हो गई आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो साथियों पहली बात होगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, यदि आपने 12th पास की है साइंस साइड से, जिसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी बोलते हैं, साथ में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी बोलते हैं, तो आपको यदि आप इन दोनों स्ट्रीम से हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं CISF कांस्टेबल फायरमैन के लिए। आगे हम साथियों बात कर लेते हैं इसमें हाइट की। तो आपकी हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। हम आगे बात करेंगे कि हाइट में किन किन बच्चों को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जिन बच्चों के लिए हाइट मांगी गई है तो वो आपकी क्या रहेगा, चेस्ट क्या रहेगी आपकी 80 सेंटीमीटर और फुला करके आपकी क्या रहेगी 85 सेंटीमीटर। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तो मेरी क्या होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर। जैसे कि मैं हवा फुला करके यानी इसको भर के यूं करके खड़ा हूँ तो इसमें मेरी फुलाव एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, वो आपका रहना चाहिए 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये भी दिया गया कि मिनिमम एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फुलाव। जब आप सांस भरेंगे तो आपका फुलाव कितना हो जाना चाहिए, वो आपका हो जाना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं उन बच्चों के लिए बताऊंगा जिनके लिए आपकी हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरियाज एज लाइक गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, सिक्किमीज, लद्दाख, कश्मीर वैली ऑफ जम्मू कश्मीर, साथ में आपके नॉर्थ स्टेट के जो स्टेट रहेंगे उनके लिए जो साथियों आपकी 170 सेंटीमीटर नहीं चाहिए, उनके लिए साथियों आपकी चाहिए 165 सेंटीमीटर। और जो आपकी चेस्ट रहेगी इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल गया है 2 सेंटीमीटर का। जो आप नॉर्मल खड्डे रहेंगे तो आपको 78 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाव के साथ आपको साथियों यहाँ पर कितने चाहिए 83 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको फुलाव में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं रखा गया है। फुलाव आपको मिनिमम कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर का रखना पड़ेगा। साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल, जो आपके ट्राइब से हैं या फिर आदिवासी हैं उनके लिए साथियों यहाँ पर हाइट आपकी कितनी चाहिए रहेगी, वो चाहिए रहेगी यहाँ पर साथियों आपकी 162.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो दिया गया है वो आपको 77 सेंटीमीटर आपका जो सीना होना चाहिए वो नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर का साथियों यहाँ पर फुलाव मांगा गया है। उम्मीद करता हूँ जितनी भी साथियों मैंने आपको जानकारी दी है आपको एक एक अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एट द एंड आपके एग्जाम पैटर्न आपका क्या क्या रहने वाला है। साथियों यहाँ बात कर लेते हैं आपके ये जो एग्जाम होगा आपके पार्ट 4 में होगा, यानी पार्ट A, B, C और D में। तो जनरल पार्ट A में आपका होगा रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं तो साथियों आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश या फिर हिंदी। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया यहाँ पे तो दोनों लिखे हुए हैं। तो साथियों आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में या फिर हिंदी सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट में पेपर देना होगा। जैसे इंग्लिश में यदि आप पेपर देना चाहते हो तो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव, एडवर्ब और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको संज्ञा, सर्वनाम, खाली स्थानों को भरिए, गद्यांश वगैरह आपको देना पड़ेगा, या फिर वाक्य शुद्धि। तो यहाँ पर बस इतना ही डिफरेंस रहता है। इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि साथियों आपके टोटल जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन का रहेगा। और इसमें आपको टाइम कितना मिल जाएगा? इसमें आपको टाइम मिल जाएगा पूरे 2 घंटे। तो साथियों यदि आपने 12th की है साइंस साइड से तो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 120 मिनट में। तो टाइम की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर मिनिमम जो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी 100 में से आपको मिनिमम मार्क्स जो चाहिए वो जनरल, EWS और ESM के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 35% चाहिए साथियों। SC, ST और OBC के लिए साथियों यहाँ पर 33% चाहिए। यानी जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 100 में से 35 नंबर लाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन 100 में से 35 नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वैकेंसी आपकी 1100 प्लस कुछ हैं। जितने बच्चों की हाई कट ऑफ बनेगी, जो हाई कट ऑफ में आपके 1100 बच्चे होंगे क्रीम ऊपर वाले, उनको उठा लिया जाएगा। यहाँ पर जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी साथियों वो आपकी 100 नंबर की लगेगी, जो कि आपका ऑनलाइन टेस्ट यानी रिटन टेस्ट होगा। उसके बिहाफ पे जितने आपका फिजिकल होगा, या फिर हाइट होगी, या फिर रनिंग होगी, उसका आपका सिर्फ आपका क्या रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपकी 42,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। आगे बात करेंगे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी मैंने आपको बताया है, यदि आपका इसमें कोई भी डाउट रह गया, हाइट से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, तो आप मुझसे को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसमें रिप्लाई कर दूंगा। यदि साथियों यदि आपको इस वीडियो की पूरी PDF चाहिए, आपको खुद से पढ़ना है इसको दोबारा, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से है, सरकारी नौकरी वाले, ठीक है, सरकारी नौकरी वाले, ठीक है। और साथ ही में ही आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इन दोनों का लिंक जो मिल जाएगा आपको साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के नीचे आ रहा होगा मोर, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जो आप यदि व्हाट्सएप चलाते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। अब साथियों बात आती है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, या फिर मुझसे कोई इसमें मिस्टेक हो गई है, या फिर बताने में मुझे कोई भूल चूक हो गई है, तो आप वो बता सकते हैं। या फिर यदि आपका इस जानकारी से भी आपको लगा कि नहीं मुझे तो और कुछ पूछना था, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली लेवल पे उसका कमेंट का आंसर दे दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए उन साथियों के साथ जिन्होंने 12th साइंस साइड से की है और उनका सपना है वर्दी पहनने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको जानकारी सच में ही पसंद आई है। तो मिलते हैं आपसे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।